सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद वसीम अकरम खान आज फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही दमदार, जानदार, शानदार टॉपिक खास करके युवाओं के लिए लाया हूँ। जो लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पिताजी, फादर, अब्बू जान, बाप, ये एक बेटा और बेटी के ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं, आज इसी का चर्चा मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आपको मैं प्रैक्टिकल के तौर पे बताऊंगा, उसके बाद थ्योरी के तौर पे बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल बहुत आसानी से समझ में आता है और थ्योरी उसके बाद ऑटोमेटिक आसान हो जाती है। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल तो बताऊंगा ही बताऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और आप लोगों के लिए आज कर दे रहा हूं। एक शायरी के तौर पे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पिताजी के ऊपर में मैं एक शायरी बोल देता हूं। कभी मुश्किल से होगी और कभी आसान से होगी, कभी मुश्किल से होगी कभी आसान से होगी। तेरी इज्जत जमाने में माना काम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में माना काम से होगी। तू शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जा, तू शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर भूल जा, लेकिन तेरी पहचान तेरे बाप के नाम से होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि तेरी पहचान तेरे बाप के नाम से होगी। आइए अब इस पर डिस्कस करते हैं कि दोस्तों, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है और बहुत सारे युवाओं लोगों को मैंने देखा है, बहुत साल से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारे लोगों को बाप बेटा को बेटी को बहुत बुरा लगता है जब उसका पिताजी उसे किसी चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं। तो मगर उसको नहीं मालूम कि उसका पिताजी उसको क्यों रोक टोक करते हैं, उनके ज़िंदगी का भलाई के लिए रोक टोक करते हैं। जबकि अगर पिताजी को मालूम है कि अगर मैं इसे किसी चीज़ के लिए रोक टोक करूँगा, किसी चीज़ के लिए इसको मैं बोलता हूँ, तो इसका ज़िंदगी उज्जवल होने के कगार पे पहुँचेगा। क्योंकि एक बाप ही जानता है कि बेटा का ज़िंदगी उज्जवल होगा कि नहीं होगा, या बेटी का ज़िंदगी उज्जवल होगी कि नहीं होगी। बाप से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि बाप के पास ही इसका तजुर्बा है और बाप ही अपना बेटा या बेटी का भविष्य बता सकता है, लिख सकता है, और कोई नहीं बता सकता, ना ही कोई पंडित जी, ना ही कोई मुल्ला जी। सबसे पहले आपका पिताजी ही आपका भविष्य का आंकलन कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने पिताजी का आदर कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए और उनके बातों को दिल से लगाइए। बाप ही जानता है कि अगर आप, यकीन मानो, आप अपने पिताजी का, आप अपने बाप का बात मानते हो, तो मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूं कि आप हीरा बन जाओगे। अगर आप अपने बाप का और अपने पिताजी का बात नहीं मानते हो, तो आप कोयला का खाक की तरह बर्बाद हो जाओगे। तो डिसीजन आपको लेना है कि आप हीरा बनना चाहते हो कि कोयला के राख की तरह खाक होना चाहते हो। सबसे पहले समझिए कि क्यों ये बात मैंने आज आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया है। क्योंकि आजकल के नौजवान को मैंने देखा है, बाप को इज्जत नहीं करता है, बाप का हर बात को धिक्कारता है। ऐसा लगता है उन लोगों को कि बाप मेरे पीछे पड़ गया है, और बाप को बहुत परेशान करता है। औलाद लोग बाप को मायूस रखता है, बाप को परेशान करके रखता है, बाप का चेहरा को गिरा के रखता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपना जिद मनवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पिताजी का बात नहीं मानने के लिए। तो दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं किस तरह से पिताजी का महत्व इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। पिताजी का इंपॉर्टेंस इसलिए अहम है हमारे जिंदगी में क्योंकि जितना तजुर्बा, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है ना, उतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा भविष्य किस तरह से होगा। वो जानते हैं कि हम लोगों को रगड़ के, घिस के उनको बनाने आता है।
अगर वो हम लोगों को नहीं रगड़ेंगे, वो हम लोगों को नहीं घिसेंगे, वो हम लोग को नहीं टोकेंगे, हम लोगों को नहीं डांटेंगे, तो हम लोग का जिंदगी अंधकार की ओर चले जाएगा। हम लोग को मेहनत करने के लिए वो प्रेरित करते हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए पिताजी प्रेरित करते हैं। एक गांव में एक सोनार कारीगर रहता था। उसका मूल रूप से यही पेशा था कि सोना का हार या कंगन या पायल बना के वो अपना घर का भरण पोषण करता था। उसके घर में उनका एक बेटा भी था। उसका बेटा को पिताजी का बिजनेस अच्छा लगा। उसी पिताजी का बिजनेस में वो बेटा अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिताजी का काम अलग चलता था, बेटा का काम अलग चलता था। पिता के अंदर बहुत अच्छा गुण था, क्वालिटी था पहले, कि जब जब वो गला का हार बनाता या हाथ का कंगन बनाता या पैर का पायल बनाता, तो अपने पिताजी से हमेशा सलाह करता, दिखाता, पूछता कि पिताजी मैंने ये बनाया है। तो उसका पिताजी बस एक ही बात बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा बनाए हो, लेकिन और इससे अच्छा कर सकते हो। ये जो तुम गला का हार बनाए हो या हाथ का कंगन बनाए हो या पैर का पायल बनाए हो, तो बहुत अच्छा बनाए हो, मगर और इससे बेहतर कर सकते हो। तो इस तरह से उसका बेटा का फुल डेडिकेशन और बेहतर करने में रहता था। और मानो कि पूरा लगन के साथ, पूरा फोकस के साथ वो इस काम को अंजाम देता था और हार को और अच्छा बनाता था। गला का हार एक से एक डिजाइन का बनाता था, एक से एक कंगन डिजाइन बनाता था, एक से एक पायल, पैर का पायल का डिजाइन बनाता था। तो मानो वो पिताजी का बात को दिल से लगाया, इस तरह से उस पर लगन हो गया, इस तरह से वो धैर्य से पूर्वक से काम करके एकदम लगन के साथ में वो काम करता था। पिताजी को बात अपने दिल पे लेके काम करता था। मानो उसका बिजनेस बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। जहां वो एक दिन में 10 कंगन, हार, पायल बेचता था, मानो पिताजी का बात को मानता और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता था, सुधार करता था। तो निरंतर उसके बिजनेस में, उसके चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा उसके सेल होने लगा, बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगा। वो बहुत ही मन ही मन बहुत ही खुश कि पिताजी का कितना अच्छा बात जो मैंने मान रहा हूँ, तो एकदम दनादन बिक्री होते जा रही है, हमेशा इम्प्रूवमेंट करते जा रहा। कुछ साल के बाद में इसी तरह से कारवां चलते गया, फलस्वरूप चलते रहा गया। पिताजी का बिजनेस उससे कम चलता था, बेटा का बिजनेस उससे ज़्यादा चलता था। और बेटा अब सोच भी नहीं सकता था कि उसका बिजनेस किस पैमाने पे पहुंच चुका था। फिर बेटा को धीरे धीरे खराब लगने लगा। क्यों? कि पिताजी उसके काम में नुक्स निकालने लगे, टोकने लगे कि बेटा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो। तो बेटा को लगने लगा कि इनका तो मेरे से भी ज़्यादा बिक्री नहीं होता, फिर भी ये हमको एडवाइस देते हैं, ये हमको सलाह देते हैं, ये क्या आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मन ही मन बेटा को खराब लगने लगा, बेटा उदास रहने लगा। बाप होता है, बाप समझ गया कि मेरा बात बेटा को खराब लगने लगा, उसको अंदर से बहुत तकलीफ होने लगा। फिर भी बाप बोलना रोकना, टोका नहीं, छोड़ा नहीं। वो निरंतर बोलते रहा, टोकते रहा कि बेटा और इम्प्रूवमेंट करो, और इम्प्रूवमेंट करो। मगर एक दिन बेटा झिलझिलाहट में आके, चिड़चिड़ाहट में आके, गुस्सा आके वो अपना बिजनेस को बहुत आगे जाते हुए देखा। तो उसका एटीट्यूड में आके, उसका घमंड में आके पिताजी को बोल बैठा कि पिताजी आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप मेरे काम पे क्यों ध्यान देते हैं? आपका अगर आपके अंदर इतना ही हुनर रहता तो आपका चीज़ मेरे से ज़्यादा नहीं बिकता क्या?
देखिए, मैं आपसे अच्छा बनाता हूँ तभी तो मेरा कितना चीज़ बिकते जा रहा है, दिन प्रतिदिन कितना आगे बढ़ते जा रहा है, मेरा कारोबार तरक्की होते जा रही है। पिताजी को खराब लगा, पिताजी छोड़ दिया बोलना। और पिताजी जब बोलना छोड़ दिया तो बेटा भी उसको वाच कर रहा था, बेटा भी उस पर गौर कर रहा था, ध्यान दे रहा था कि पहले मेरा बिक्री बहुत ज़्यादा हुआ करता था और अब वो बिक्री ज़्यादा नहीं हुआ हो रहा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। तो बेटा को बहुत ध्यान लगाया, फिर मायूस रहने लगा। पिताजी से बोला, पिताजी मुझे आपसे कुछ बोलना है। बोला, बोलो बेटा। मेरा धंधा पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब मेरा धंधा मंदा हो गया है, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा चीज़ ज़्यादा नहीं बिक रहा पिताजी, क्यों? तो पिताजी बोला, बेटा मेरे को मालूम था ये एक दिन ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं तुम्हारे काम में नुक्स निकालता था, तुमको रोकता था, टोकता था, बोलता था, तो तुम और उस चीज़ को और बेहतर करने के लिए प्रयत्न मेहनत करते थे, जी तोड़ कोशिश करते थे और उसमें सुधार करते थे और बेहतर बनाते थे। इसीलिए तुम्हारा चीज़ निरंतर सुधार होते गया और निरंतर तुम्हारे धंधा कारोबार में बढ़ोतरी होते गया। तो जब तुमको खराब लगने लगा बेटा तो मैंने बोलना छोड़ दिया और आज देखो, नहीं बोलने का वजह, नहीं टोकने के वजह देखो तुम कहाँ से कहाँ आ गए। तो उसने, बेटा को ये एहसास हुआ, बेटा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, माफ़ी मांगा, गलती हुआ कि पिताजी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अब आप मेरे काम में फिर से रोक टोक कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ दो चीज़ हुआ कि एक तो बेटा बाप से सलाह मशवरा लेना बंद कर दिया था और उसका आदर की जगह अनादर करने लग गया था, जिसकी वजह से ईश्वर भी उससे नाखुश रहने लग गया था। और बाप का सलाह ले रहा था तो भी उसका बिजनेस में चार चांद लग रहा था। तो बाप को रिस्पेक्ट दीजिए, बाप का सलाह मशवरा अपने सिर आँखों पे रखिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को वो एक चीज़ बोला कि अगर आप पिताजी का बात को मानते हैं, बाप का बात को मानते हैं तो आप हीरा बनोगे। अगर आप पिताजी का बात को नहीं मानते हो तो आप कोयला का राख बनोगे। आप लोगों ने देख लिया कि पिताजी का बात माना तो कहां से कहां गया और पिताजी का सलाह मशवरा मानना छोड़ दिया तो कहां से कहां पहुंच गया। तो आप यकीन मानो कि आपकी जिंदगी पे आपके पिताजी रोक टोक कर रहे हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आपको यकीन नहीं होगा कि आप कहां तक जा सकते हो। इंसान को इस दुनिया में भगवान नहीं मिलता है, इंसान को इस दुनिया में ईश्वर नहीं मिलता है, इंसान को इस दुनिया में भगवान, ईश्वर, अल्लाह उसका पिताजी ही होता है। आप अपने पिताजी का आदर करोगे, मान सम्मान करोगे तो आप इस दुनिया में आप ईश्वर का पूजा कर रहे हो, आप ईश्वर को देख रहे हो, आप भगवान का पूजा कर रहे हो, आप भगवान को देख रहे हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि जिसने भी अपने पिताजी का बात को माना है, सलाह मशवरा को माना है, वो बहुत आगे तक गया है और जिसने अपने पिताजी का बात को नहीं माना है वो आगे तक नहीं गया। इतिहास उठा के देख लो, जो जो पिताजी का बात को माना है वो कहां से कहां तक गया है और जो जो पिताजी का बात को नहीं माना है आज उसका हाल बेहाल है। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में देख लो, या तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में देख लो, या तो आप स्पोर्ट्स फील्ड में देख लो, या तो आप बिजनेस फील्ड में देख लो, या तो आप जॉब फील्ड में देख लो, आप किसी भी फील्ड में देख लो, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने भी पिताजी का बात को माना है वो बहुत आगे तक गया है और जिसने अपने पिताजी का बात को नहीं माना है वो बद से बदतर हो गया है, वो बर्बाद हो गया है। क्योंकि बाप के पास एक तजुर्बा होता है, बाप को मालूम होता है कि हम इसको किस तरह से सींचे, क्योंकि ये कहां तक जाएगा। बाप से बड़ा तजुर्बेकार बेटा के लिए कोई नहीं होता है। इसीलिए आप बाप के बातों को दिल से लगा के उसको मान सम्मान दीजिए, सराखों पे रखिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि बाप आपके लिए क्या दौलत है, बाप आपके लिए क्या चीज़ है। बाप
ही एक दुनिया में वाहिद इंसान है जो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता है, और वही चाहता है कि अगर आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मेरे से 10 गुना मुकाम पे मेरा बच्चा आगे हो। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इकलौता वाहिद बाप होता है। अगर बाप आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो आप बहुत खुशनसीब हो। आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, इसीलिए आपको बाप रोक रहा है, टोक रहा है, और आपको बाप प्रेरित कर रहा है। तो बाप का बात को दिल में लीजिए, बाप को प्यार कीजिए, और बाप से इज्जत व एहतराम से उसका हर बात को मान सम्मान दीजिए। दोस्त, ऐसे ही मैं बाप के ऊपर में शायरी नहीं बोला, और भी मैं बाप के ऊपर में 2 बात बोल देता हूँ, सुन लीजिए। अगर आप लोगों को दिल से अच्छा लगेगा तो मुझे अपने प्यार से नवाजिएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, मेरी रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं कर सकता है, जब तक मेरा बाप जिंदा है, जब तक मेरा बाप जिंदा है। बाप क्या चीज़ होता है दोस्त, आप लोगों ने समझ लिया। और बाप को रिस्पेक्ट दीजिए, बाप को मान सम्मान दीजिए, बाप को गले से लगाइए। बाप का होना हमारे ज़िंदगी में बहुत खुशनसीबी है। जिनका बाप नहीं है उनसे पूछिए। बाप आपको बहुत आगे तक ले जाने के लिए आपके साथ रहते हैं, आपको सलाह मशवरा देते हैं। दोस्त, जिंदगी में फूल 2 बार नहीं खिलते हैं, जिंदगी 2 बार नहीं मिलते हैं। गलतियां हजारों कर लो, मगर गलतियां को माफ करने वाला सिर्फ और सिर्फ बाप होता है, और कोई नहीं होता। तो दोस्त, इसी चीज़ को मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि बाप का होना हमारे जीवन में कितना महत्व है। और बाप क्या है, बाप का बात एक दवा के जैसा है। अगर हम लोग दवा खाते हैं ना, तो हमारे बदन में कितना जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। उसी तरह बाप का बात है, क्योंकि बाप के पास तजुर्बा है, बाप के पास एक्सपीरियंस है, बाप दुनिया देखा है। आप अभी दुनिया में खड़ा हुए हो, आपको भी मालूम चल जाएगा कि बाप से बेहतर बाप निस्वार्थ मोहब्बत अपने बच्चों से करते हैं। बाप के बारे अगर मैं एक बात और बोल दूं तो यकीन मानो कि आप दीवाना हो बैठोगे। बाप एक पेड़ की तरह होता है, जब तक पेड़ जीवित है इस दुनिया में तो बेटा को कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बाप का मिसाल एक पेड़ की तरह दिया गया है। दोस्तों, आप इसको समझिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर पेड़ है तो पेड़ में जो फल उगते हैं उससे बेच के भी आप जीवन यापन कर सकते हैं। पेड़ सिर्फ बाप है, और वही फल का जो मुद्रा आता है वो बेटा लोग तक पहुंचता है। और जब आप काम करते करते थक जाते हो तो वही पेड़ के नीचे आप बैठते हो, आपको छांव मिलता है, वही पेड़ आपका बाप है। इतना तो छोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, वो पेड़ है, जब आप थक जाते हो, हार जाते हो, मायूस होकर बैठ जाते हो पेड़ के नीचे, तो बाप बोलता है, बेटा क्या तुमको दिक्कत है, क्या परेशानी है? बोलता, पिताजी मेरे लिए घर में सोने के लिए भी पलंग नहीं है, पिढ़िया नहीं है। तो बोला, बेटा अभी भी मैं जिंदा हूँ, क्या करोगे? मेरा पत्ता झड़ गया, शाखें झड़ गए, मगर अभी भी टहनी को काटो। उसी पेड़ के टहनी को काट के पलंग बनाया जाता है, और उस पलंग में हम लोग सोते हैं। तो बाप उस पेड़ का चीज है जो सूख के भी अपना बेटों को बहुत कुछ दे देता है, मगर हम बेटे लोग बहुत ही खराब है जो अपने पिताजी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं और ना ही अपने पिताजी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आप यकीन मानो कि पेड़ में वो फल थे हम लोग, कि हम लोग बाहर चले गए और बाहर शहर में बिक रहे हैं और पिताजी वहीं पे रह गए। तो दोस्त, पिताजी
पेड़ बन के हम लोग को किस तरह से सींचे, कभी छां के रूप में, कभी फल के रूप में, कभी अपने आप को पेड़ को कटवा के उसका डाली टहनी को बेचने के बाद पलंग पीढ़ियाँ बना के। तो दोस्त, बाप का महत्व बाल बच्चा के ज़िंदगी में क्या है, मैंने आप लोगों को इस तरह का एग्जाम्पल देके समझाया है, पेड़ का एग्जाम्पल देके समझाया है, मूर्ति सोना चांदी का कारीगर के तौर पे समझाया है, शायरी के तौर पे समझाया है। जो मुझसे बन पड़ा दोस्तों, जो मेरी समझ था, जो मैंने ये दुनिया देखा है, जो मैंने अपने आप को समझा है दोस्तों, मैंने वो आपको बताया है। जाते जाते आप लोगों से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। आप अपने पिताजी का मान सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, उनके बातों को सर आँखों पे रखिए। ज़िंदगी में उनसे बड़ा दौलत कुछ ही नहीं है, उनका बात को मानिएगा, आप बहुत कुछ हासिल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।